नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोटिफा पर हार्दिक स्वागत है। हम में से बहुत लोग जिज्ञासु होते हैं जानने के लिए कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्षेत्र करियर के लिए कौन सा हो सकता है, पढ़ाई कौन से दिशा में हो सकती है, किसमें हम अच्छा नाम कमा सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से कैसे सरल तरीके से ये जाना जा सकता है कि कौन से करियर फील्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। इसमें हम उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से, एग्जाम्पल चार्ट्स के माध्यम से समझेंगे कि कैसे दशमांश कुंडली से और जन्म कुंडली से आप अपना करियर, अपना प्रोफेशन देख सकते हैं विस्तार से। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष में साधारण तरीके से करियर कैसे देखा जाता है और उसके लिए जन्म कुंडली अहम होती है, दशमांश कुंडली अहम होती है। मैंने दशमांश कुंडली के ऊपर पहले ही 3 पार्ट में वीडियो कवर किए हैं, उनको आपने यदि नहीं देखा है तो उनको देखिए कि उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल आज इस वीडियो में होगा। उनका लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देखिए। और मैंने ये भी विस्तार से वीडियोस बनाए हैं अलग अलग करियर प्रोफेशंस जो होते हैं कि कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई मेडिकल फील्ड के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, फाइनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, क्रिएटिव फील्ड्स के लिए अलग अलग करियर के योग क्या होते हैं उसको भी जो है विस्तार से कवर किया गया है। ऊपर प्लेलिस्ट दिखाई जा रही है, उसमें सारे अलग अलग वीडियोस दिखाए गए हैं। इन्हीं वेरियस करियर फील्ड्स को लेकर के आप उनको भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज 3 उदाहरण कुंडलियाँ लेंगे और उनके माध्यम से आसानी से देखेंगे कि कैसे जो है आप अप्लाई करते हुए जो ज्योतिष के योग हैं उनके माध्यम से ये देख सकते हैं कि करियर कौन सी दिशा में व्यक्ति का हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले बेसिक जो जानकारी है करियर के लिए वो क्या देखी जाती है वो मैं बता देता हूँ। पैरामीटर्स, पहली बात होता है 10वां भाव। तो 10वां भाव जो होता है कुंडली में, जन्म कुंडली, एक तो जन्म कुंडली देखते हैं और एक दशमांश D10 चार्ट जिसको कहा जाता है वह वर्ग कुंडली है जो करियर के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। दोनों कुंडलियों को देखेंगे। इसमें 10वें भाव को जरूर देखना है, 10वें भाव के स्वामी को देखना है। फिर 11वां भाव, 11वें भाव के स्वामी, क्योंकि 11वां भाव सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से व्यक्ति कमाता है, कौन से माध्यम होंगे, आएगा पैसा या नहीं आएगा, ये 11वां भाव का जो है स्थान है, तो 11वां भाव से दिखाता है। तो 10वें 11वें भाव को देखेंगे, उनके स्वामियों को देखेंगे। इसके बाद दशमांश कुंडली में भी, दशमांश कुंडली में हम लग्न के स्वामी को भी देखते हैं, 10वें और 11वें भाव के स्वामियों को तो देखते ही हैं। तो लग्न का भी जो लग्न और लग्नेश है वह भी करियर चलाता है दशमांश में, उसको देखा जाता है। और जन्म कुंडली में जो 10वें भाव का स्वामी बनता है वह दशमांश कुंडली में कहाँ जाके बैठा है वह भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा कि करियर किस दिशा में व्यक्ति का रह सकता है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको यहाँ लिया जाएगा और फिर अब हम इनको जब अप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे जो है आसानी से हम करियर देख पाते हैं। तो यहाँ पहला केस ले रहे हैं, ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हमारे जो है एक कंसल्टेशन का केस है। तो इसमें जो है ये व्यक्ति के जो केस में ये गवर्नमेंट बैंक में GM रहे और ऊंचे पद पर रहे। करियर जो रहा वो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मेनली बैंकिंग करियर, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में रहा है। तो अब देखिए कि ऐसे योग क्या है। तो एक तरफ हमने यहाँ लग्न कुंडली ले रखी है, एक तरफ दशमांश कुंडली ले रखी है बगल में। तो दोनों को देखेंगे कि इसमें योग कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले 10वें भाव के स्वामी से शुरू करते हैं। अब देखिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेन जो ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, बुध और गुरु, ये 4 ग्रह प्रशासन प्रबंधन को दिखाते हैं, पावर, अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोलर होते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको ये बेसिक आइडिया नहीं है कि कौन ग्रह क्या क्या दिखाता है, इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी जो मैंने आपको देखने के लिए आग्रह कहा है उसको देखें। उसमें अलग अलग योग कवर किए गए हैं कि मैनेजमेंट के योग क्या होते हैं, फिर मैनेजमेंट में भी कोई व्यक्ति फाइनेंस में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में, वो सब भी उसमें बताया गया है। ऐसे ही स्टेम फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, कोई मैकेनिकल, कोई सिविल, कोई केमिकल, अलग अलग एरियाज़ में व्यक्ति काम करता है, पढ़ाई करता है, उसके योग उसमें बताए गए हैं। तो ऐसे ही हर एरिया को लेते हुए उसमें सब कैटेगरीज जो हो सकती हैं, डॉक्टर है, कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं, सर्जन्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, सबको कवर किया गया है। उन वीडियोस को देखिए, यहाँ पे उनका एप्लीकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट के योग देखेंगे। मैनेजमेंट के लिए 4 ग्रह मुख्य रूप से कहे गए, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु। और 10वें 11वें भाव के स्वामियों को हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे जन्म कुंडली से शुरू करेंगे। 10वें भाव का स्वामी यहाँ पे चंद्रमा है जो कि 11वें भाव में गया है सिंह राशि में।
अच्छा, तो अकेला है, इसके ऊपर किसी ग्रह का कोई खास प्रभाव नहीं है और कोई ना इसके साथ बैठा है, ना कोई यहाँ पे कोई खास दृष्टि दे रहा है। एक बात यहाँ रहती है कि चंद्रमा जो है वह सिंह में है और ये क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट में कार्यरत रहे उच्च पदाधिकारी सरकार के अंतर्गत, तो गवर्नमेंट बैंक है और उसमें सीनियर पोजीशन है। तो पहले यहाँ पे सरकार के लिए जो ग्रह होते हैं वो है सूर्य, चंद्र, शनि, मेन ग्रह होते हैं गवर्नमेंट के। तो चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी सूर्य की राशि में गया है। फिर 11वें स्थान का स्वामी अगर हम देखेंगे तो 11वां भाव सोर्स ऑफ इनकम है। 11वें भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। किसके साथ है? बुध और मंगल के साथ है, गुरु की राशि में है। तो सूर्य मंगल बुध आ गए, बृहस्पति की 10वें भाव पर दृष्टि पड़ गई, शनि की 10वें भाव पर दृष्टि पड़ गई। तो यहाँ पे ये बात रही कि मैनेजमेंट के योग आते हैं क्योंकि सूर्य मंगल बुध और गुरु, इनका प्रभाव धन और लाभ पे 10वें और 11वें और दूसरे भाव के स्वामी जो सोर्स ऑफ इनकम चला रहे हैं वो इकट्ठे बैठे हैं, गुरु की राशि में है, गुरु का 10वें भाव पे दृष्टि है। फिर चंद्रमा 11वें स्थान पे सिंह में गया जो पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की होती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के योग आ गए। अब फाइनेंस इंडस्ट्री देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है दूसरा 11वां भाव चाहिए मुख्य रूप से, क्योंकि दूसरा भाव धन है, 11वां भाव लाभ है। तो अब यहाँ पे धन और लाभ के स्वामी कौन है? सूर्य और मंगल है, दोनों के दोनों इकट्ठे तीसरे भाव में है। इसके बाद 10वें का स्वामी कौन है? चंद्रमा, वो 11वें स्थान पे गया है फाइनेंस के इलाके में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इसके योग आ गए। इसके बाद बैंकिंग के लिए पर्टिकुलरली तीसरे, छठे, 8वें भाव भी देखे जाते हैं, मेनली तीसरे, छठे भाव, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो अकाउंट्स और नंबर्स, मैथमेटिक्स का होता है, बैंकिंग के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। और छठा भाव होता है कर्जों का, लोन्स का। बैंक का मेन काम होता है लोन बांटना, तो कर्जे देना। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि ये जो धन और लाभ के स्वामी थे, जो सोर्स ऑफ इनकम चला रहे हैं इस केस में, सूर्य और मंगल, वो कहाँ है? तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी गुरु अपने ही राशि में छठे में बैठा है। छठे का स्वामी होकर के 10वें भाव करियर के ऊपर दृष्टि दे रहा है। तो यहाँ पे बैंकिंग के योग बड़े अच्छे हैं। अगली बात अगर देखेंगे तो दशमांश कुंडली में अगर देखते हैं तो 10वें भाव का स्वामी जो दशमांश में है और लग्नेश है, क्योंकि हमने बात कही लग्न भी करियर चलाता है, तो लग्न और 10वें का स्वामी गुरु ही है। धन भाव दूसरे भाव में चला गया, दूसरा भाव पैसे का है। अब बृहस्पति, सूर्य, शनि, मंगल और बुध, ये 5 ग्रहों ने इन दशमांश में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के योग बनाए। तो बृहस्पति 10वें भाव का स्वामी बना, 10वें भाव पर दृष्टि। सूर्य शनि इकट्ठे, सरकार के लिए बेहतर, 10वें भाव पर दृष्टि। मंगल 10वें भाव पर दृष्टि और धन भाव का स्वामी है। तो मंगल यहाँ कहाँ है? इट इज सेकंड लॉर्ड ऑफ फाइनेंसेस, एस्पेक्टिंग 10th हाउस, एस्पेक्टिंग 10th लॉर्ड। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट के योग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आता है कि यहाँ पे 10वें भाव का स्वामी जो चंद्रमा था वो कहाँ है? 7वें भाव में है। 7वां भाव और चौथा भाव जनता के होते हैं, या फिर 7वां भाव बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा काम किया है इन्होंने। तो इसमें जो है जनता के साथ तो यहाँ पे पक्ष रहेगा कि चंद्रमा और मंगल जो इकट्ठे हैं, इन्होंने ऊपर से कन्या राशि में बुध के साथ परिवर्तन है। तो बुध जो रहता है वो अकाउंट्स, कॉमर्स, ऑडिटिंग, टैक्स, इनका ग्रह, बैंकिंग का कंट्रोलर है मेन। तो बुध के साथ, बुध की राशि में चंद्र का परिवर्तन है जो दशमेश था लग्न कुंडली में। तो यहाँ पे दशमांश को भी यदि हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पे भी बैंकिंग इंडस्ट्री के, मैनेजमेंट के, गवर्नमेंट के और सीनियर पोजीशंस, हायर पोजीशंस के योग आते हैं। तो इसमें जिस प्रकार से ग्रह गए ये जनरल मैनेजर तक लेके गए हैं। और शुरुआती करियर में इंश्योरेंस से शुरू किया था, पर इंश्योरेंस के बाद बैंकिंग में गए हैं। तो इंश्योरेंस के लिए 8वां भाव देखते हैं। अब जैसे अष्टमेश शुक्र है, लग्न में चले गया, तो ये पर यहाँ पे क्योंकि दूसरा भाव इंश्योरेंस का नहीं है, दूसरे भाव का प्रभाव बहुत अधिक है, 11वें भाव का प्रभाव बहुत अधिक है। मंगल शनि कर्जों के ग्रह होते हैं, लोन्स और डेट्स कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से बैंकिंग जो है ज़्यादा ऊपर आया है बनिस्बत इंश्योरेंस के। और दूसरी एक बात और होती है कि शुक्र धन का कारक है, लक्ष्मी माना गया। तो शुक्र यहाँ पे वैसे भी योग बना रहा है कि भाई फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में काम करना बेहतर है। एंड फर्दर वीनस इज 3rd लॉर्ड, तीसरा भाव हमने जैसे बात कही बैंकिंग के लिए अहम भूमिका निभाता है। तो इस कुंडली के माध्यम से हमने सरलतम तरीके से देखा कि कैसे जन्म और दशमांश दोनों ही कुंडलियों में मिलाकर देखने से करियर पता चल पा रहा है, जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट में रहा, सरकार में रहा, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में रहा। दूसरा केस लेते हैं यहाँ पे, इसमें देखेंगे ये जो व्यक्ति की कुंडली है ये भी कंसल्टेशन के केस है हमारे। इसमें जो है
इनकी शिक्षा और जो करियर अभी है वो आईटी इंडस्ट्री में है, इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया और कंप्यूटर्स में एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और फर्दर जो अभी कार्यरत हैं वो है आईटी में, कंपनी में, आईटी कंपनी में काम करते हैं बतौर इंजीनियर। और पैरेलली इसमें फैमिली बिजनेस भी है जो कि उसके साथ भी सहयोग देते हैं फैमिली बिजनेस में। तो फैमिली बिजनेस जो है वो होम डेकोर प्रोडक्ट्स के सेल्स का है, तो वो भी है। तो दो प्रकार के काम यहाँ देखेंगे हम। अब पहले आईटी के योग देखते हैं। तो इसमें इसके ऊपर भी जैसा मैंने कहा वीडियोस टेक्नोलॉजी के क्या रहते हैं, योग टेक्नोलॉजी के क्या रहते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाया, आप उसको देखें। पर मंगल, शनि और राहु ये इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी के ग्रह हैं और मंगल शनि मेन कंट्रोलर होते हैं हर प्रकार की इंजीनियरिंग के। अगर हम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग के एरियाज की बात करते हैं तो उसमें शुक्र, बुध, राहु, मंगल, शनि 5 ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। तीसरे, 9वें, 11वें भाव, इन भावों का प्रभाव होना चाहिए। अगर इनका प्रभाव ज़्यादा है तो ये आईटी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रिकल एरिया में व्यक्ति को ले जा सकते हैं। अब इस कुंडली में यदि शुरू करें तो 10वें भाव का स्वामी जो करियर चलाता है, जन्म कुंडली से देखेंगे तो 10वें भाव का स्वामी बुध है जो राहु के साथ है लग्न में, शनि के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट। तो बुध, राहु, शनि, केतु इनका करियर पे और एजुकेशन पे भी, क्योंकि शनि क्या 5वें भाव शिक्षा का कंट्रोलर, मंगल की 5वें भाव पे दृष्टि, हाँ, राहु की 5वें भाव पे दृष्टि, तो शिक्षा भी टेक्निकल होगी और करियर भी टेक्निकल है। तो इसमें जिस फील्ड में पढ़ाई किए हैं उसी फील्ड में करियर बन रहा है। तो बुध, राहु, शनि, केतु आ गए। अब आते मंगल बचे। अब यहाँ 11वां भाव में मंगल बैठे। 11वां भाव क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से कमाएंगे। और मंगल तीसरे भाव का स्वामी है, तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का मेन भाव है। 9वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र आईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर्स कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट डिज़ाइन कंट्रोल करता है। तो इसमें मंगल, शनि, शुक्र, बुध, राहु आ रहे हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र 11वें स्थान पे हैं। बुध, राहु का करियर पे प्रभाव है। शनि, केतु इनके साथ दृष्टि में गए हुए हैं। तीसरे, 9वें के स्वामी 11वें स्थान पे बैठे हैं। शुक्र और चंद्रमा यानी 11वें के स्वामी के साथ परिवर्तन कर लिया। तो इसमें आईटी के योग आ गए, जिसमें शिक्षा भी करी और जिसमें करियर भी है। अगला इसमें आईटी में भी जो पर्टिकुलरली ज़्यादातर जिनका लेना देना है क्लाइंट साइड पे, तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है। उसका रीज़न है फाइनेंस और ई कॉमर्स। उसका रीज़न है मंगल, शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन, क्योंकि दूसरा और 11वां भाव धन और लाभ का, पैसे का भी होता है। तो इसमें जो वर्क प्रोफाइल है वो इंजीनियरिंग का है, बट जो क्लाइंट साइड सपोर्ट है वो ज़्यादातर हमारा फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़, BFSI इंस्टीट्यूशंस और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अधिक काम करते हैं। ऐसे ही दशमांश कुंडली में यदि देखें तो मंगल, शनि, शुक्र, बुध, राहु। शनि लग्न का स्वामी है, करियर चला रहा है। मंगल 10वें भाव का स्वामी है, मिथुन 5वें भाव में बैठा। 5वां भाव क्या होता है? एजुकेशन, जिस फील्ड में पढ़ाई किया है उस फील्ड का करियर में इस्तेमाल होगा। फिर मिथुन में बैठे, मिथुन राशि वायु तत्व की होती है, इट कंट्रोल्स कम्युनिकेशन। इसके बाद मंगल तीसरे भाव का भी स्वामी है। तो शनि आए, तीसरा भाव आया, मंगल आया, मिथुन राशि आई, बुध का 10वें भाव पर दृष्टि है। अच्छा, एक बात और कि बुध 10वें भाव का स्वामी होकर के चौथे में गया है, पर क्योंकि वक्री है तो उसके कुछ परिणाम पीछे वाले भाव से भी मिलेंगे पार्शियली। तो उसका कनेक्शन अगर पीछे जाएगा तो मंगल के साथ पार्शियल परिवर्तन क्रिएट होगा, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है। इसके बाद यहाँ पे सूर्य और शुक्र में परिवर्तन है, तो सूर्य, बुध, शुक्र 3 ग्रहों का रिलेशन है। तो मंगल, शनि, शुक्र, बुध यहाँ पे भी आ रहे हैं, करियर को लेकर के जिम्मेदार बन गए हैं, जिसमें ये दिखाई देगा कि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री फिर से फेवरेबल है और जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आपका काम रह पाए। अगली बात रहती है कि ये आईटी के योग आ गए। नेक्स्ट, और इसी बुध के ऊपर देखेंगे तो राहु की दृष्टि भी गई हुई है। जो बुध 10th लॉर्ड है वो यहाँ राहु की दृष्टि भी गई हुई है, तो इट फर्दर एनहांसेस कॉम्बिनेशन फॉर आईटी। अगली बात करते हैं कि फैमिली बिजनेस जो है, तो ये आईटी के योग आए। फैमिली बिजनेस जो है वो होम डेकोर प्रोडक्ट्स का है, जिसमें हमारे हर प्रकार के कपड़े, टेक्सटाइल से बने आइटम आते हैं। तो उसमें कर्टन्स, बेडशीट्स और होम डेकोर आइटम्स और हर कारपेट्स, रग्स, ये जितने भी घर में इत्यादि इत्यादि इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, इनका जो है सेल्स, ट्रेड, एक्सपोर्ट का पारिवारिक व्यापार भी है। तो उसमें भी जो है हाथ बटाते हैं। तो उसमें परिस्थिति क्या है कि भाई मंगल, शुक्र और चंद्रमा, इन्होंने जो यहाँ परिवर्तन किया हुआ है, तो ये जो ग्रह होते हैं शुक्र, चंद्रमा, ये कारक होते हैं आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइन,
इनके ग्रह होते हैं, इनसे हम कपड़े लत्ते का काम देखते हैं, खाने पीने का काम देखते हैं। तो अब इसमें क्योंकि ये धन और लाभ पे परिवर्तन किए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इनका प्लेसमेंट ऊपर से कर्क राशि में ही है। कर्क राशि घर की होती है, मंगल नीच का है। नीच मंगल, हालांकि उसका चंद्र से सहयोग है, बट नीच मंगल इज़ वेरी फेवरेबल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी। ज़मीन से, घरों से, बिल्डिंग स्पेसिस से जुड़े हुए जो काम होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। तो इसमें ये बात रहेगी कि मंगल, शुक्र और चंद्रमा, इनका जो कनेक्शन बना ये हेल्प करता है इस केस में कि अगर आपका जो पारिवारिक व्यापार है वहाँ से भी आप पैसा ला सकते हैं। और पारिवारिक व्यापार में जो स्पेसिफिकली जो नेचर है वो शुक्र चंद्रमा वाला ही है कि भाई उसमें हम होम डेकोर आइटम्स, नीच मंगल, कर्क राशि, शुक्र चंद्रमा, होम डेकोर आइटम्स का, प्रोडक्ट्स का सेल्स, ट्रेड, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही 10वें भाव का स्वामी कहाँ है? चौथे में गया। चौथा भाव क्या होता है? घर, जमीन, जायदाद, तो होम और बिल्डिंग स्पेसेस। ऐसे ही चौथे 7वें में परिवर्तन हो गया, 4th and 7th हाउस इज बिजनेस। शुक्र और सूर्य में परिवर्तन है, तो यहाँ पे फिर से ये योग आए और फिर से चंद्रमा 10वें भाव में है। ये नीच का चंद्रमा आईटी में भी मदद करता है और ये नीच का चंद्रमा इनका जो फैमिली बिजनेस है उसमें भी मदद कर रहा है। तो इसमें दोनों योग जो देखे जाए, चाहे जन्म हो चाहे दशमांश कुंडली में, यहाँ पे एक आईटी फील्ड है जिसमें करियर और एजुकेशन रही है, और एक फैमिली बिजनेस है जिसमें हम देख रहे हैं कि होम डेकोर आइटम्स का वाइड स्केल पे सेल्स, ट्रेड, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन का काम आता है। तो ये एक उदाहरण हुआ जिसमें हमने इसको गौर से समझा। अब आखिरी केस लेते हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध कुंडली है, डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट। इसमें अगर देखेंगे तो इस कुंडली में पहले 3-4 चीज़ें देखी जाएंगी। एक, पहले तो ये मुख्य रूप से बिजनेसमैन रहे हैं, तो व्यापार के योग देखेंगे। उसके बाद व्यापार में भी रियल इस्टेट में मेन इनका काम रहा है, रियल इस्टेट के योग देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका संबंध मनोरंजन जगत से बहुत ज़्यादा रहा है, उसके योग देखेंगे। और अंत में राजनीति, प्रेसिडेंट रहे, पॉलिटिशियन है, तो उसके योग देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहले योग देखते हैं बिजनेस के। बिजनेस के लिए पहला, तीसरा, 7वां, 11वां भाव मेन होते हैं, और शनि, बुध, राहु अच्छे होने चाहिए। अगर ये कायदे के हैं और इन 4 भावों का आपस में संबंध बनता है तो ये व्यापार के योग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के योग बनाएंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो लग्न का स्वामी 10वें में है, लग्न मतलब स्वयं से काम करना, सूर्य और राहु, जिसमें राहु उच्च का है। फिर 10वें, 7वें, तीसरे भाव के स्वामी शनि और शुक्र हैं, इकट्ठे बैठे हैं, इन्होंने व्यापार के योग बनाए। बुध 11वें और धन और लाभ का स्वामी है, अपने राशि में बुध मर्चेंट, ट्रेडर, कॉमर्स, सेल्स, बिजनेस का कंट्रोलर होता है। तो शनि, बुध, राहु का प्लेसमेंट ठीक है। पहले, 7वें, 10वें, तीसरे और 11वें स्थान के स्वामी आपस में संबंध में बनाए योग बनाते हैं, जिसमें व्यापार के योग आ गए। ऐसे ही दशमांश में भी देखें, 7वें और लग्न के स्वामी शुक्र और मंगल आमने सामने हैं, जिसमें शुक्र 10वें भाव का स्वामी था लग्न में, तो इन्होंने आपस में योग बनाए बिजनेस के। 10वें का स्वामी 7वें स्थान पे चला गया, जिसमें मंगल 7वें का स्वामी उसको दृष्टि दे रहा है, इसने योग बनाए। सूर्य और राहु लग्न में बैठे, वो भी तुला में, इसने योग बनाए बिजनेस के। तो यहाँ पे व्यापार के योग जो है दोनों कुंडलियों में स्थापित है। नेक्स्ट रहता है यह बिजनेस जो रहा, उसमें सबसे पहले रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कसिनोज, हॉस्पिटैलिटी, रिजॉर्ट्स, बिल्डिंग स्पेसेस, बड़े बड़े टावर्स, ये सब इन्होंने इनका निर्माण किया है अधिकतम। तो इसके लिए रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो रहती है वो है मंगल, शनि, शुक्र, चौथे 8वें भाव, बस। तो मंगल, शनि, शुक्र, चौथे 8वें भाव का अगर प्रभाव अच्छा है तो ये हमको रियल इस्टेट में ले जा सकते हैं। तो इसमें शनि, शुक्र कर्क राशि में बैठे, जो मूल राशि होती है चौथे भाव की, घर, ज़मीन, जायदाद दिखाती है। तो शनि, शुक्र जो है करियर चला रहे थे, व्यापार चला रहे थे, इसमें कर्क में बैठे। मंगल चौथे का स्वामी है, लग्न में मजबूत है, 7वें भाव पे उसकी दृष्टि गई है और 8वें भाव पे दृष्टि गई। चौथे 8वें भाव जमीन जायदाद के होते हैं। तो मंगल, शनि, शुक्र का करियर पे प्रभाव, गुरु विच इज 8th लॉर्ड लुकिंग एट 10th हाउस। ऐसे ही यहाँ पर भी देखेंगे तो 10वें का स्वामी शुक्र है, शनि के साथ है, शनि और शुक्र लग्न, चौथे 8वें के स्वामी आमने सामने साथ में योग में, और मंगल के साथ आमने सामने। तो मंगल, शनि, शुक्र यहाँ पे भी हैं, मंगल, शनि, शुक्र यहाँ पे भी हैं, चौथे 8वें भाव का प्रभाव दोनों कुंडलियों में है। तो ये क्या दिखाता है कि भाई रियल इस्टेट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। इसके बाद क्योंकि शुक्र का प्रधान तत्व है, तो शुक्र और राहु ये भोग विलास के ग्रह होते हैं, ये एंटरटेनमेंट के ग्रह होते हैं, लग्जरीज प्लेजर्स के ग्रह होते हैं। 12वां भाव लग्जरीज का होता है। तो इन्होंने ज़्यादातर जो है बिल्डिंग स्पेसेस और नॉर्मल मामूली घरों की बजाय वो तो बनाए जो बनाए, बट इसके अलावा बहुत ही
हाई क्लास होटल्स, कसिनोज, रिजॉर्ट्स, ये सब भी बहुत बनाए। तो उसका कारण है शुक्र और 12वां भाव राहु 10वें स्थान में, दोनों कुंडलियों में। इसके बाद रहता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत जो है संबंध रहा, मनोरंजन जगत। तो ब्यूटी पैजेंट मिस यूनिवर्स के प्रोड्यूसर और ओनर रहे हैं कई सालों तक, मेरे ख्याल से 96 से 2015 तक अप्रोक्सीमेटली। तो वो चीज़ एक आती है। दूसरा आता है यहाँ पे बहुत सारे रियलिटी शोज़ बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, होस्ट किए हैं, वो चीज़ आती है। फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स और WWE और ये अन्य मनोरंजन क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहा है, उससे पैसे कमाए, काम जुड़ा। तो उसका कारण क्या है? शुक्र, राहु, बुध, ये जो ग्रह होते हैं शुक्र, चंद्र, बुध, राहु, ये क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, कम्युनिकेशन, ब्यूटी, आर्ट्स, इनके ग्रह हैं। तो अब यहाँ पे राहु जैसे 10वें भाव में उच्च चुका है, शुक्र चंद्र की राशि में है, शनि के साथ है। भाव अगर देखते हैं तो तीसरे, 5वें, 7वें भाव, 3rd, 5th एंड 7th हाउस आर द हाउसेज ऑफ मीडिया, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो अगर इसमें देखें तो राहु 10वें भाव में है, उच्च का है, शुक्र 10वें भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का भी स्वामी है, शनि के साथ है, विच इज 7th लॉर्ड। तो तीसरा भाव, 7वां भाव, शुक्र, राहु आ रहे हैं। चंद्रमा की 10वें भाव दृष्टि जा रही, चंद्रमा का पूर्ण नीच भंग है। बुध 11वें भाव का स्वामी है, मरकरी इज कम्युनिकेशन। 5वां भाव बचा, 5वां भाव मनोरंजन का मुख्य भाव माना जाता है, आर्ट्स, ब्यूटी, क्रिएटिविटी का। तो 5वें भाव का स्वामी गुरु है, जिसकी 10वें भाव पर दृष्टि गई हुई है। और एक और खास बात कि शनि शुक्र दोनों के दोनों गुरु के ही नक्षत्र में बैठे, पुनर्वसु में। ऐसे ही इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी शुक्र 10वें भाव का स्वामी उच्च का है, शनि के साथ, विच इज 5th लॉर्ड। इन परिवर्तन, जुपिटर सैटर्न परिवर्तन, दे आर 3rd, 4th, 5th लॉर्ड्स। मंगल के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट। तो तीसरे, 5वें, 7वें भाव के स्वामियों का आपस में रिलेशन है, जिसमें शुक्र लग्नेश है, जन्म कुंडली में दशमेश है, एंड इट इज एक्सॉल्टेड। तो इसमें ये योग आ गए। चंद्रमा 10वें का स्वामी, चंद्रमा इज ऑल्सो आर्ट, ब्यूटी, क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर भी योग। और लग्न में सूर्य राहु तुला में, इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस, इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर पॉलिटिक्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री, बोथ ऑफ देम, ऑल 3 ऑफ देम। तो इसमें ये जो योग बनते हैं, ये यहाँ पे दूसरा जो क्षेत्र आता है वो ये है कि जो इनका संबंध रहा है मनोरंजन जगत से, मीडिया से, ब्यूटी पैजेंट के ओनर रहे, और मिस यूनिवर्स जो ब्यूटी पैजेंट था। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जो है टीम्स वगैरह शायद कुछ रही हैं, वो भी हैं। तो ये कई तरीके के जो काम रहे वो भी इससे दिखते हैं। अगला आता है राजनीति। तो राजनीति में ही बिकेम प्रेसिडेंट, स्टार्टिंग इनिशियली फ्रॉम 2000 टू रन फॉर प्रेसिडेंशियल कैंपेन। तो अगर इसमें देखा जाए तो राजनीति के लिए सूर्य, चंद्र, शनि और राहु 4 ग्रहों का प्रभाव चाहिए। तो यहाँ पे सूर्य, चंद्र, राहु 10वें भाव पे बैठे। सूर्य सरकार का ग्रह है, चंद्रमा सरकार का ग्रह है, शनि कारक होता है जनता का, डेमोक्रेसी का, वोट्स। तो अगर शनि, एक तो कर्क में, कर्क राशि जनता की ही होती है। तो और एक और खास बात जिन लोगों को नहीं पता, शुक्र शनि पावर गिविंग कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। अगर योग अच्छे बनते हैं तो शुक्र शनि जो है ये अथॉरिटी, पावर देने वाला कॉम्बिनेशन भी है। मोदी जी हैं, उनके केस में भी यही है, 10वें भाव में बनता है, सिंह राशि में। तो अगर यहाँ देखा जाए तो सूर्य राहु 10वें में है, चंद्र के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट, शनि शुक्र कर्क राशि। ऐसे यहाँ पे दे आर इन 6th, छठा भाव मूल स्थान है राजनीति का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो छठे भाव में शुक्र शनि बैठे, गुरु से परिवर्तन किया, सूर्य राहु लग्न में गए। हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखें कि सूर्य नीच का है, कोई बात नहीं, नीच का है तो वो इमेज के ऊपर इम्पैक्ट देगा, क्योंकि लग्न आपकी इमेज है। तो इमेज इनकी कोई बहुत बढ़िया है नहीं, बट ये बात रहती है कि कंट्रोवर्शियल इमेज जो है वो इसी बदौलत है, बट ये पावर दे रहा है। उसका रीज़न है कि शुक्र उच्च का है, उसको बल प्राप्ति बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। ऐसे ही सूर्य राहु यहाँ पे कारक होते हैं, राजनीति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सूर्य राहु चंद्र केतु आमने सामने, मून इज 10th लॉर्ड, वीनस जुपिटर सैटर्न इन 6th हाउस, और यहाँ पर भी सन राहु इन 10th, सैटर्न वीनस टुगेदर, मून सन म्यूचुअल एस्पेक्ट, गुरु की 10वें भाव दृष्टि। तो इसमें जो योग बने वो राजनीति के भी आते हैं, व्यापार के भी आते हैं, रियल एस्टेट के भी आते हैं, मनोरंजन जगत के भी आते हैं। तो इसमें हमने दोनों कुंडलियों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो इनका अभी तक जीवन में दिखाई देता है, जो ये काम करे हैं, वो कैसे इसमें हमने देखा। तो आज हमने 3 कुंडलियों के माध्यम से
आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे जन्म और दशमांश कुंडली देखी जाती हैं, उनमें कैसे योग होते हैं, क्या योग कब बन करके किस तरीके का करियर देंगे, उसको हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।